presenting by Tirupati DJ Sound Machalpur। तो कहीं जाबो आबो बंद, शुगर होगी, डायबिटीज होगी, बीपी होगी, तो खा रहे कौन सी फैक्ट्री का भैया? खान पान सुधारो, थोड़ा नियम संयम से पूजा पाठ करो, समय से उठो, थोड़ा घूमने जाओ। पहले के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, हमारे पिताजी थे, उनको कोई बीमारियां नहीं थी क्या? आपसे पूछूं, यहाँ जो दादा बूढ़े बेटे इनको कोई तकलीफ नहीं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी को पता नहीं कितनी बीमारियां। पहले शुद्ध खाना था, घूमना फिरना था, माताएं भी घर की चक्की का आटा खिलाती थी हाथ से पीस करके, और वो आटा भी ऐसे नहीं था। भगवान का भजन गाते गाते, गीत गाते गाते उस आटा को पीसा जाता था, तो वो भगवान का प्रसाद बन जाता, और उस प्रसाद को जो खाता उसका मन पवित्र हो जाता। तो बीमारी कहां से आएगी? ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे तो। और आजकल तो होटलों का खाना ही अच्छा लगता है महाराज, घर का तो भाता ही नहीं। तो फिर बीमार नहीं होगे तो क्या होगा? फिर कहोगे कि क्या करें, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग गई। पहले तो हम बढ़िया अच्छे 10-10 रोटियां खा लेते थे फुल्की, कमाने के चक्कर में ऐसे पड़े कि डॉक्टर ने कहा कि दाल का पानी पियो, और जो गांठ का सुख था वो भी खो दिया कमाने के चक्कर में। पहले तो कमाने के पीछे दौड़ेंगे, कमाओ, कोई मना नहीं। अब सारी जवानी तो कमाने में लगा दी, जो सुंदरता थी, जो भजन पूजन में लगाना था वो कमाने में लगा दिया। फिर बीमारी ने घेर लिया, भूखे प्यासे रह के कमाते, तो जो पैसे कमाया जवानी में, अब जवानी भी गई और वो पैसों को बीमारियों में लगा करके सारी जिंदगी बीमारी का इलाज कराते रहे, कुछ भी हाथ में नहीं रहा क्या? ये आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। इसलिए कर्म ऐसे करो कि सब याद करें मेरे बहन भाई। आज गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसने संसार से अपने मन को हटा करके मेरे ठाकुर के चरणों में जोड़ दिया, वही व्यक्ति सुखी है। 60 वर्ष की अवस्था में अपने प्रिय पुत्र गोकर्ण की एक एक बात समझ में आ गई, और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए घर बार को छोड़ करके, और भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की। इधर धुंधकारी ने धुंधली को भी डराया धमकाया, माता जी रुपए पैसे दो, तिजोरी की चाबी दे दो, पिताजी तुम्हें दे के गए। बोले बेटा सब कुछ तो तुझे दे दिया, है कहां? बोले झूठ बोलती है, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। बिचारी डर के मारे रात के अंधेरे में गई और अंध कुएं में जाकर के अपने प्राण का अंत कर लिया महाराज, शरीर को छोड़ दिया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया, उनके लिए सारा जीवन बर्बाद कर लिया। अंत में इतना कमा के चोरी डाका डाल के लाया कि वेश्याओं ने बात कर लिया आपस में कि बहन देखो कितना माल लाया है, अब इसको छोड़ो, इसकी छुट्टी करो और धन लेकर के अपने जिंदगी के गुलछर्रे उड़ाओ। तो उसको शराब पिला करके खाट में बांध दिया रस्सी से, और एक ने गले में फंदा डाल दिया और खींचने लगी तो एक तड़पने लगा धुंधकारी, चिल्लाने लगा तो एक दौड़ के गई चूल्हे से अंगारे ले आई धधकते हुए आग के, इसके मुंह में ठूस ठूस के भर दिया महाराज। अंगारों की पीड़ा से तड़प तड़प के मर गया, और वही वेश्याओं ने गड्ढा खोद के गाड़ दिया। ये बहुत बड़ा प्रेत बना महाराज। धन को लेकर के वेश्याएं चली गई। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जो केवल धन से ही प्रेम करते हैं ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। इधर गोकर्ण जी ने को जब पता लगा कि मेरे पिताजी माताजी भाई साहब सब पधार गए, तो गया तीर्थ में जाकर के उनके निमित्त तर्पण किया।
अब एक दिन सोचा कि चलो चल करके देखूं घर पे क्या स्थिति है। जब घर में आए अपने गांव में और अपने घर में थोड़ी जगह साफ करके बैठे तो उनको रात की 12 बजे वही प्रेत दिखाई दिया। कभी भेड़ा बन जाता, कभी भैंसा, कभी आग लगने लग जाती। कुछ क्षण के लिए गोकर्ण जी महाराज डर गए। कहा भैया कौन हो तुम? कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही किए कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व को समाप्त करके आज बहुत बड़ा प्रेत बना भटक रहा हूँ। भाई मेरा कल्याण करो, तुम तो दयालु हो, कृपालु हो। हे दया सिंधु, कृपा सिंधु, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया जब मैंने सुना तुम्हारे बारे में कि तुम मर गए हो, तुम शरीर छोड़ चुके हो, तो तुम्हारे निमित्त मैंने गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया, फिर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो कहने लगा धुंधकारी की मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं। तुम गया में जाकर के 1 2 नहीं 100 श्राद्ध कर दोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो नंबर 1 का पापी हूं। मेरे पापों की गणना नहीं हो सकती, फिर तेरा कल्याण कैसे करूं भैया? बोले ये तो तुम ही सोचो। गोकर्ण जी ने कहा तुम इस समय चले जाओ, मैं तुम्हारा निश्चित कल्याण कर दूंगा। प्रातः काल हुआ, विद्वानों को बुलाया कि मेरे भाई का कैसे उद्धार हो। सबने अलग अलग मत बताए। तब सूर्य भगवान को साक्षी मान के कहा कि हे जगत के साक्षात नारायण सूर्यदेव, आप ही बताओ कि मेरे भाई का कैसे उद्धार हो। सूर्य भगवान का रथ कुछ समय के लिए स्थगित हो गया, रुक गया, और सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण अपने भाई को तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ। इसके श्रवण करने से उसका उद्धार हो जाएगा, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। तुरंत अपने भाई के निमित्त उसकी मुक्ति के लक्ष्य को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के आषाढ़ महीने में गोकर्ण जी ने अपने ही गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भव्य सुंदर पंडाल सजाया गया, मंडप बनाया गया। दूर दूर तक गांव के लोगों को समाचार सूचनाएं भेजी गई कि भैया हमारे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन रखा गया है, आप सभी को पधारना है, परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित। भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। महाराज उस पंडाल में 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया था। उसमें आकर के बांस में वो प्रेत धुंधकारी बैठ गया, और जैसे ही भागवत की प्रथम दिन की कथा विश्राम लेती है कि बांस की एक गांठ चटक जाती है, फट जाती है। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होता है कि बांस की 7 गांठें चटक गई, और उस बांस के भीतर से एक सुंदर भगवान नारायण के पार्षद के समान मोर मुकुट धारण करके चतुर्भुज लिए हुए एक पुरुष प्रकट होता है, और भागवत की महिमा को गाने लगता है। महाराज कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पापी प्रेत को भूत योनि से, प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भागवत की महिमा को गा रहे थे कि अचानक एक विमान प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि भगवत पार्षदों ने कि भैया धुंधकारी चलो। धुंधकारी उस विमान में बैठ करके जाने के लिए तैयार हो गए। गोकर्ण जी ने कहा भैया अरे पार्षद यहाँ इतने सभी श्रोताओं ने भागवत की कथा को सुना, तो केवल धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ? इसी को लेने के लिए विमान क्यों आया? पार्षद ने कहा प्रिय गोकर्ण, कथा तो यहाँ सबने सुनी, पर जो सुनने की विधि है, नियम है, उससे केवल निधिध्यासन पूर्वक उस लगन से केवल धुंधकारी ने सुना, इसलिए इसका कल्याण हो गया। सभी श्रोता मुंह लटका के बैठ गए। महाराज अब हमारा क्या होगा? गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा भी मैं उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तुम्हारे निमित्त भी मैं सावन के महीने में, पवित्र महीने में भागवत की कथा का आयोजन करूंगा,
और मैं तो निवेदन करता हूँ कि कथाओं में जब जाओ तो केवल सुनने का लक्ष्य लेकर के ही जानना चाहिए, नहीं तो शास्त्रों में श्रोताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। अब तुम कौन सी श्रेणी में हो मुझे पता नहीं, समझ लेना कि किस श्रेणी में हम आते हैं। एक होता है श्रोता, जो मन लगा करके भागवत के निमित्त ही घर का काम धाम छोड़ करके पूर्ण योग मन से यहाँ आकर के बैठता है और भागवत कथा का श्रवण करता है। एक होता है श्रोता, जिसको घर में तो छोटे बच्चे नींद नहीं आने देते, तो कथा में आकर के बल्ली का टेका लेके बढ़िया सो जाता है, नींद निकालता है। तो जब आखिरी में आरती होती है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तब नींद खुलती है। तो एक सोता हो जाता है जो कथा में आके सोता है। एक होता है सरोता। सरोता समझते हो ना, जो जर्दा खाते हैं, सुपारी काटते हैं, वो उस सरोते का काम होता है काटना। तो ऐसे उस श्रेणी के श्रोता भी होते हैं कथा पांडाल में कि यहाँ बैठ करके इधर की इधर बातें करना और उस पांडाल में उस कथा में कमियां निकालना। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। अब यहाँ तो सभी महाराज बालाजी के परम लाडले भक्त हो, तो आप तो सब श्रोता ही हो, आपको तो प्रणाम करता हूँ। आप न तो श्रोता हो न सोता हो, श्रोता भी नहीं हो, सोता भी नहीं हो, श्रोता हो, सुनने की इच्छा से आए हो।